नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल क्या सभी को समान रूप से लाभ देता है या कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है जिसमें तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल का सेवन करना बाधा विघ्न और कष्ट को बढ़ा देता है। यानी तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल किनको करेगा लाभ और किनको दे सकता है हानि, इसमें क्या चीज महत्व रखता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम जान पाएंगे कि तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल आपके लिए लाभदायक है या नहीं। आज के इस समय में लोग अंधा अनुकरण में तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल का सेवन करने लगे हैं। यानी लोग एक दूसरे के देखा देखी इस चीज का अनुकरण करने लगे हैं, पर क्या वास्तव में सबको समान रूप से लाभ दे सकता है यह इस प्रकार का तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल, या कहीं कुछ बाधा विघ्न और कष्ट भी दे सकता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि तांबा जो धातु होती है उसका सीधा सीधा संबंध भगवान सूर्य से जोड़कर देखा जाता है। यानी ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह जो होते हैं उनका संबंध तांबा धातु से जोड़कर देखा जाता है। जन पत्रिका में यदि सूर्य शुभ फल देने की स्थिति में आ रहे हों, यानी शुभ भाव के अधिपति होकर शुभ फल दे रहे हों, या कहीं किसी शुभ ग्रह के साथ बैठकर कुछ अच्छा योग बना रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि सूर्य के यह उपाय यानी तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल जब सेवन करते हैं तो सूर्य के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। वहां तो आप लाभ अवश्य में प्राप्त करते हैं, परंतु किस खास परिस्थिति में जन पत्रिका में यदि सूर्य नकारात्मक फल दे रहे हों, यानी अशुभ भाव के अधिपति हो रहे हों, जैसे छठे भाव के, आठवें भाव के, 12वें भाव के, या किसी ग्रह के साथ बैठकर उस ग्रह को अस्त कर रहे हों या उस ग्रह के प्रभाव को निर्बल कर रहे हों, ऐसे स्थिति में सूर्य के प्रभाव को बढ़ाना, सूर्य के फलाफल को बढ़ाना कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट और बाधा विघ्न दे सकता है। जन पत्रिका में वह क्या स्थिति होती है जब सूर्य हो जाते हैं अशुभ, उस स्थिति का ध्यान में रखकर ही इस प्रकार के जल का सेवन करना चाहिए। यानी जन पत्रिका में जब सूर्य छठे भाव का स्वामी बन रहे हो यानी मीन लग्न हो, 8वें भाव का स्वामी बन रहे हो यानी मकर लग्न हो, या 12वें भाव का स्वामी बन रहे हो यानी कर्क लग्न हो, इन लग्न वालों के लिए सूर्य नकारात्मक फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं। ऐसे स्थिति में सूर्य के बलाबल को बढ़ाना जाने या अनजाने में, चूंकि आप तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा मानकर सेवन करते हैं, अतः आपका ध्यान वहां तक नहीं जाता है कि यह सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने वाला उपाय भी माना जाता है। अतः अनजाने में भी यदि आप इस प्रकार के जल का सेवन करते हैं तो सूर्य के बलाबल को बढ़ा देते हैं। यहाँ सूर्य जब छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी बन रहे हैं तो निश्चित मानिए कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, आर्थिक अनेक प्रकार के क्षेत्रों से जुड़े परेशानी आपको उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य सबसे बली ग्रह माने जाते हैं। इसके प्रभाव को बढ़ाने से पहले अपने कुंडली का भली भांति अवलोकन करवा लेना चाहिए। कुंडली के ग्रह स्थिति को जाने बिना यदि आप इस प्रकार के क्रिया करते हैं, इस प्रकार के जल का सेवन करते हैं, तो लाभ की जगह हानि उठाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि जन पत्रिका के अनुसार जब सूर्य 5वें घर का स्वामी बन रहे हों या लग्न के स्वामी बन रहे हों या 9वें भाव के स्वामी बन रहे हों, तो यहाँ सूर्य शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। इन लोगों के लिए तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल का सेवन करना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से न केवल उत्तम होता है बल्कि इन भावों से जुड़े हुए शुभ फल को भी बढ़ाने का काम करता है। परंतु जब स्थिति नकारात्मक हो यानी सूर्य जन पत्रिका में अशुभ फल देने की स्थिति में हो, वहां तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल का सेवन करने से बचना चाहिए। कुछ खास स्थितियों में तांबे के यह जल का सेवन करना मंगल के प्रभाव को भी बढ़ाता है। तांबे का कुछ ना कुछ संबंध मंगल से भी जोड़कर देखा जाता है, अतः मंगल और सूर्य जन पत्रिका में यदि शुभ फल देने की स्थिति में हो, शुभ प्रभाव देने की स्थिति में हो, ऐसे स्थिति में तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल का सेवन करना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा होता है। साथ ही साथ जीवन में भाग्य का भी सहयोग प्राप्त होता है। वहीं बिना सोचे विचारे इस चीज का अनुकरण करना न केवल भाग्य में बाधा ला सकता है बल्कि आपके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट दे सकता है,
स्वास्थ्य बाधा दे सकता है। तो यदि आप भी इस प्रकार के तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल के सेवन के प्रति इच्छुक हैं या इसका सेवन कर रहे हैं, तो आपको भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन चीजों का भली भांति मंथन कर लेना चाहिए। तत्पश्चात इसे नियमित रूप से पालन करना चाहिए। यदि स्थिति आपके विपरीत हो तो इसे करने से बचना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल सबके लिए 100% लाभदायक नहीं सिद्ध हो सकता है। इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए। कुछ खास लोगों के लिए जहां यह अमृत है, वहीं कुछ लोगों के लिए यह नकारात्मक प्रभाव देने वाला स्थिति बन जाता है। अतः आप भी यदि नियमित रूप से सेवन करते हैं तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल, तो इस चीज को जान लें, तत्पश्चात इस चीज को पालन करें। अन्यथा यदि किसी प्रकार के अशुभ प्रभाव दिख रहे हो, जन्म पत्रिका में अशुभ स्थिति दृष्टिगोचर हो रही हो, तो इसे यथाशीघ्र छोड़ दें। ऐसा करने से आप देखिएगा कि जीवन में जो बाधा, विघ्न, कष्ट, दुख बन रहा है वह धीरे धीरे दूर हो जाएगा। क्योंकि कुछ खास चीजों को करने के पूर्व उसके प्रति जानकारी का अभाव या उससे के प्रति कुछ ना सोच पाना कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी दे सकता है। यानी यदि आप बिना सोचे विचारे इन चीजों को पालन कर रहे हैं, तो आज के आज ही इन चीजों को त्याग दें। तभी जीवन में समुचित रूप से सफलता, तरक्की और उन्नति प्राप्त हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल का सेवन करना सबके लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता है। इसके कुछ मूल कारण होते हैं जिस पे मैंने इस वीडियो में चर्चा किया। आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।